आप अपना फोन दिन में कितनी बार अनलॉक करते हैं? लगभग 100 बार के अप्रोक्स एक एवरेज पर्सन अपना फोन अनलॉक करता है। जब इतनी बार हम अपने फोन को अनलॉक करते हैं तो सबसे पहली स्क्रीन, वॉलपेपर की स्क्रीन हम बार बार देखते हैं। और साइंस कहती है और एस्ट्रो भी कहती है कि हम जिस चीज को बार बार देखते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाती है और हमारा ऑरा एज पर स्क्रीन, एज पर जो भी हम देखते हैं वैसा होने लगता है। जैसे एक प्रेग्नेंट लेडी को बोला जाता है अपने सराउंड भगवान की तस्वीरें लगाए या कुछ सुंदर बच्चों की तस्वीरें लगाए ताकि उसका ऑरा एज इट इज वैसा हो जाए। जब हम पैदा होते हैं तो एक पर्टिकुलर नक्षत्र में पैदा होते हैं, हमारी नेचर उस नक्षत्र के अकॉर्डिंग होती है। बट क्या आप ये सोच सकते हैं कि एक मोबाइल का वॉलपेपर भी आपको खराब कर सकता है, आपकी जिंदगी को खराब कर सकता है? जी हां, बिल्कुल ठीक बात है। अगर आपने मार्स के उसमें पैदा हुए हैं नक्षत्र में और आपने अग्रेसिव वॉलपेपर लगा रखा है या किसी हिंसक जानवर का वॉलपेपर लगा रखा है तो आपकी लाइफ में टेंशनें बढ़ती चली जाएंगी, गुस्सा बढ़ता चला जाएगा, नेचर में एग्रेशन और ज्यादा आता जाएगा। आप वैसे ही एग्रेसिव हैं क्योंकि आप मंगल के नक्षत्र में पैदा हुए हैं। बट आपकी कुंडली का कोई कमजोर ग्रह है, मान लीजिए कोई ऐसा ग्रह है जो बहुत कमजोर है, आपने उसके रिलेटेड कोई वॉलपेपर लगा दिया तो वो आपकी जिंदगी को बैलेंस कर देगा, आपकी एनर्जी को बैलेंस कर देगा। आप केतु के नक्षत्र में पैदा हुए हैं तो क्या होगा कि आपको धार्मिक वॉलपेपर लगाना चाहिए। अब मेन चीज क्या है कि हम किस नक्षत्र में पैदा हुए हैं और हमें कौन सा वॉलपेपर लगाना चाहिए, ये सबसे जरूरी चीज है। अगर वो चीज हमने बैलेंस कर ली तो हमारा ऑरा अपने आप पॉजिटिव होने लगेगा। जो चीज हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे रही थी उससे हम बाहर आने लगेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि वॉलपेपर लगाना कैसे चाहिए। पहले हमें ये जानना होगा कि हमारी नीड है क्या। अगर हम मान लीजिए वेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए चाह रहे हैं कि हमारी जिंदगी ऐशो आराम से जीते, वेल्थ चाहिए, पैसा चाहिए, तो उसके लिए क्या वॉलपेपर लगाना चाहिए? व्हाइट लिली या कोई भी व्हाइट फ्लावर लगाइए। बहता हुआ पानी, हाँ जी, बहता हुआ पानी लगाइए, इनके वॉलपेपर लगाइए, ये आपकी जिंदगी को स्मूथ करेंगे। अब आपको चाहिए मैं करियर के लिए लगाना है मुझे, बट मेरा फोकस नहीं बन पा रहा है, तो करियर का स्वामी है शनि। हमें क्या लगाना पड़ेगा? ऊंचे पहाड़, घना जंगल, तो ये चीजें हमें करियर के लिए स्टेबिलिटी देंगी, हमारा फोकस अच्छा करेंगी। ऐसे ही हमें पॉजिटिव एनर्जी चाहिए तो उगते हुए सूरज की फोटो लगाइए, ये आपको पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करेगी। अब हमें क्या नहीं लगाना है? आजकल के बच्चे जो एस्थेटिक पोज के चलते डूबता हुआ सूरज कभी नहीं लगाना चाहिए, सूखे पेड़ कभी नहीं लगाने चाहिए, पतझड़ की फोटो कभी नहीं लगानी चाहिए। इन चीजों को अपने मोबाइल वॉलपेपर से हमेशा के लिए हटा दीजिए, नहीं तो ये ना चाहते हुए आपको स्ट्रेस देते रहेंगे, आपकी जिंदगी को रोकते रहेंगे। अभी मेन क्वेश्चन ये रह गया कि हमें कौन सा वॉलपेपर किस नक्षत्र में पैदा हुए इंसान के हिसाब से सजेस्ट करना चाहिए। अगर तो आपको पता है आप किस नक्षत्र में पैदा हुए हैं, तो जैसे केतु नक्षत्र में पैदा हुए लोग किसी धार्मिक वॉलपेपर का चयन कर सकते हैं। मान लीजिए भगवान जी कोई भी हो गए, हनुमान जी की फोटो लगा सकते हैं, शंकर जी की फोटो लगा सकते हैं, माता रानी की फोटो लगा सकते हैं, ठीक है। वो उन्हें एक अलग सा पॉजिटिव वाइब देता रहेगा। एज इट इज मान के चलिए कि आप सूर्य के नक्षत्र में पैदा हुए हैं तो आपको पॉजिटिव चीजों के साथ चलना पड़ेगा, जैसे उगता हुआ सूरज, नेचर, इसके करीब रहना चाहिए आपको, तो वो वाला वॉलपेपर आपको लक प्रदान करेगा। एज इट इज आप मान लीजिए शुक्र के नक्षत्र में पैदा हुए हैं तो शुक्र के नक्षत्र वाला इंसान क्या लग्जरी लाइफस्टाइल चाहता है,
तो आपको एज इट इज लग्जरी चीजें पसंद आएंगी। लग्जरी वॉलपेपर होना चाहिए, बहुत अच्छे अपार्टमेंट की फोटो होनी चाहिए, या बहुत सुंदर फूलों की फोटोज होनी चाहिए। ठीक है, तो आप मान के चलिए, अगर तो आपको पता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ नीचे कमेंट में डालिए। मैं पर्सनली आपको बताऊंगा आपके वॉलपेपर के लिए कौन सा बेस्ट वॉलपेपर रहेगा। ठीक है, ना तो आपको परेशान होने की जरूरत है। अगर आपको पता है वेल एंड गुड, नहीं पता है तो आप बस एक कमेंट डाल दीजिए और नक्षत्र साइंस को फॉलो करते रहिए ऐसी ही और ज्यादा वीडियोस देखने के लिए।